उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे नलुड़ा पर मलबा आने से मार्ग बंद है। वहीं सिलाई बैंड और ओजरी के बीच दो जगह यमुनोत्री नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा वॉशआउट होने के कारण अवरुद्ध है। सिलाई बैंड, ओजरी और पालीगाड़ कुथनौर के मध्य मार्ग को सुचारू करने का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिलाई बैंड भूस्खलन में लापता लोगों की खोज और बचाव का कार्य जारी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए सुचारू है, जबकि यमुनोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह अवरुद्ध, उसे सुचारू करने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। 9 विलेज रोड्स, गांव की जो सड़कें हैं, और 3 जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो जरूर इस समय स्लाइड की वजह से बंद है, जिस पे हमारा जो मशीन जो संबंधित विभागों की, चाहे वो NH की है या हमारा PWD की सड़कें हैं या BRO की हैं, उस पर काम चल रहा है और खोल भी दी गई हैं। गंगोत्री रूट जो हमारा देहरादून से गंगोत्री को है, वो 3 जगह सुबह ब्लॉक था बारिश आने की वजह से, उसको अभी क्लियर कर दिया गया है और यात्रा गंगोत्री रूट पे हमने शुरू कर दी, क्योंकि जो कल प्रातः जो घटना घटी थी लैंडस्लाइड की, उसमें जो वॉशआउट एरिया है, उस वॉशआउट एरिया का पहले स्लाइड को दोबारा आने की वजह से थोड़ा हमारा कार्य में बाधा आई है, परंतु उसको अभी स्लाइड की सफाई का काम चल रहा है। और सर्च रेस्क्यू के में हमारे ITBP, NDRF, SDRF और जिला की टीम में मिलके नदी के अलोंग और जो डेब्रिस है उसमें सर्च का ऑपरेशन चला रही है। उसमें भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव उत्तरकाशी से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिग्बीर बिष्ट। जी दिग्बीर, उत्तरकाशी में तेज बारिश के कारण काफी नुकसान देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपसे जानेंगे सिलाई बैंड की स्थिति, क्योंकि शनिवार रात जब वहां पे मलबा आने से मजदूर बह गए थे, तो अभी उनका रेस्क्यू किया जा रहा होगा। कितने मजदूर मिल गए हैं, क्या स्थिति वहां पे बनी हुई है, ताजा अपडेट बताइए। जी रेणु, आपको बता दूं, जनपद उत्तरकाशी में आज 3 दिन से लगातार बरसात के चलते कल बादल फटने की घटना सामने आई, जिसमें यह है कि 19 लोगों को बचा दिया गया था। लगभग 9 लोग मिसिंग चल रहे थे, जिसमें दिन में 2 लोगों के शव यमुना नदी के किनारे मिल चुके थे और 7 लोगों का रेस्क्यू चल रहा है, जिसमें तमाम एजेंसियां लगी हुई है। ITBP है, NDRF है, SDRF है, आपदा प्रबंधन की टीमें और राज्य सभा की टीमें वहां पे मौके पे लगी हुई है। खोजबीन बचाव दल का कार्य चल रहा है। तो वहीं आपको तो पूरा यमुना नदी के किनारे किनारे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज मौके पे जिलाधिकारी भी पहुंचे हैं, तो अब देखना होगा कि जो सर्च अभियान है किस तरह का चलाया जाता है। वहीं यमुनोत्री श्याना चट्टी की बात करें तो श्याना चट्टी के पास झील बनने की सूचना मिली थी। तो सूचना के बाद जिस तरह से जो वहाँ पे सिंचाई विभाग की टीम भेजी गई, तो किस तरह की झील बनी है इसकी विस्तृत रिपोर्ट वो DM उत्तरकाशी को सौंपेंगे। तो अब ये देखना होगा, जिस तरह से मौसम है, मौसम लगातार 3 दिन से लगातार बरसात हो रही है और जगह जगह मार्ग बंद हो रहे हैं। तो वहीं गंगोत्री की बात करें तो आज सुबह से ही लगभग 5 से 7 मार्ग जगहों पर बंद था। वहीं नलुड़ा के पास अभी भी मार्ग खोलने की तैयारी में, क्योंकि जब भूस्खलन हुआ तो उसके बाद कल एक दिन के लिए चारधाम यात्रा को बंद कर दिया गया था। आज सुबह फिर से यात्रा शुरू कर दी गई है। ऐसे में जैसे आप भी बता रहे हैं कि कई जगह मार्ग बंद हो गए हैं भूस्खलन के कारण, तो क्योंकि तीर्थयात्री फिर से गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे होंगे दर्शन के लिए, तो कैसे उनको आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जी, अभी आपको बता दूं, जिस तरह से बरसात है, बरसात में लगातार बरसात हो रही है और बिल्कुल जिस तरह से यमुनोत्री धाम में जिस तरह से भूस्खलन हुआ है और 2-3 जगहों पे रोड वॉश आउट हो रखी है, तो जिस तरह जो ऊपर यमुनोत्री धाम में लगभग 900 से आसपास यात्री फंसे हैं, उनको सबसे पहले निकालने का प्रयास जिला प्रशासन का रहेगा। वो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी और जिस तरह से उनको आज पगडंडियों के सहारे निकाला जाएगा, उसके बाद रोड कटिंग का काम भी चल रहा है, जहां पे रोड वॉश आउट हो रही है उनमें काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो यात्रा अभी जो यमुनोत्री धाम में अभी बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस तरह से भूस्खलन हुआ, सबसे पहले रोड निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं जो यात्री फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है। ठीक है दिग्बीर, खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।